श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल की। तुला राशि 12 राशियों में से 7वीं राशि होती है और इनका स्वामी होता है शुक्रदेव। तुला राशि के लोग जो होते हैं बिजनेस में काफी होशियार होते हैं। हालांकि इनके पास धन जो होता है वो आता जाता रहता है। इस राशि के जातक शुक्रदेव के कारण ग्लैमरस जीवन जीना पसंद करते हैं। भोग विलास वाला जीवन कहें, फिल्मों में, डांस में, कला में इनकी बहुत रुचि रहती है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विचारशील होते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए 2023 अप्रैल का महीना क्या सौगात लेकर आया है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में शनि देव अपनी ही राशि में, छठे भाव में सूर्य और गुरु, सातवें भाव में राहु, शुक्र और बुध और आपके भाग्य स्थान में मंगल देव विराजमान रहेंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति किस तरह से आपको महीने भर के लिए फल देगी, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं आपके कार्य क्षेत्र से। जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से अप्रैल का महीना मिला जुला परिणाम देगा। क्योंकि आपके लग्न भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है, तो आपको चुनौतियों का तो बहुत सामना करना पड़ेगा। और केतु देव के प्रथम स्थान में रहने के कारण आपके अंदर एक असुरक्षा की भावना विद्यमान रहेगी। आपको हर समय अपने बिजनेस में, अपने करियर में लॉस होने का डर सताता रहेगा। तुला राशि के जातकों के करियर में वैसे भी स्टेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि जो वो काम करते हैं उससे उनका जल्दी मन उचट जाता है। और महीने भर की यह स्थिति ये बता रही है कि आपके भाग्य स्थान के मालिक बुध देव आपके 7वें भाव में राहु देव के साथ हैं, जो आपको एक भ्रम की स्थिति में रखेंगे। आप बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन किसी गुप्त शत्रु के डर से आपके मन में लॉस का भय सता रहा है। तो भाग्य आपका इस महीने मिला जुला रहेगा। आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी। हालांकि सूर्य देव की जो स्थिति है छठे भाव में गुरु के साथ, वह आपको कंपटीशन में सक्सेस दे रही है। अगर आपने कोई सरकारी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है तो 14 अप्रैल से पहले उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। देखिए, व्यापार का भाव है 7वां भाव और 7वें भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान में है, यानी व्यापारियों के लिए स्थिति काफी अच्छी है। मंगल देव आपको व्यापार करने के लिए जोश देंगे, लेकिन आपको काम करना है, सिर्फ भाग्य के भरोसे आपको रहना नहीं है। क्योंकि कर्म करेंगे तो ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद व्यापार में सफलता हासिल होगी, धन का भी आगमन होगा और आपको कोई बड़ा मुनाफा 22 अप्रैल के बाद होता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष यानी धन भाव की। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी, दूसरे स्थान के स्वामी मंगल देव आपके 9वें भाव में है, जो कि एक काफी अच्छी स्थिति है धन संचय करने के लिए, निवेश करने के लिए। हालांकि धन इकट्ठा करने के लिए आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस में आप जितना पराक्रम करेंगे, कर्म करेंगे, उतना ही आपको धन प्राप्त होगा। लेकिन 7वें भाव के राहु जो हैं आपको धन खर्च करने के लिए कुछ ऐसे आइडिया देंगे जहां आपका धन फंस सकता है। और शुक्रदेव का गोचर जब अष्टम भाव में होगा 6 अप्रैल के बाद, तो आपको अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए कोई बड़े खर्चे करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये इस बात का संकेत भी दे रही है कि आप खर्च करने की होड़ में फंस सकते हैं। तो आपको धन आएगा तो जरूर, लेकिन आप बड़े से बड़ा खर्चा करने से बचिए। परिवार की जरूरतों को आप सीमित रूप से पूरा करिए और अपने किसी कर्ज को चुकाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर है। और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना 15 तारीख के बाद काफी अच्छा जाने वाला है। क्योंकि ऐसे में जातकों को शुक्र देव के अष्टम भाव में गोचर करने से गुप्त स्रोतों से धन प्राप्ति की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, विद्या का भाव पंचम भाव, उसमें शनि देव अपनी ही राशि में विराजमान है, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। आपको पढ़ाई जिस विषय में करनी है उसकी डीप नॉलेज देते हैं शनिदेव, और अब उदय भी हो चुके हैं अपने ही घर में, तो आपको पढ़ाई के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे।
पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत करने की एक प्रेरणा मिलती रहेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है आपकी सुस्ती पर। जी हाँ, आप पर आलस्य छाया रहेगा। आज नहीं कल पढ़ूंगा, ये स्थिति आपके सिर पे सवार रहेगी। तो आपको मेहनत पूरी करनी है। आप अगर कहीं एडमिशन चाह रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो आप पढ़ाई करिए। शनिदेव आपका साथ देंगे और आपके रास्ते महीने के अंत तक खुलते नजर आएंगे। बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशन की। देखिए, लव रिलेशन का भाव पंचम भाव, और पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही हैं, लेकिन शनि देव हैं जो कि आपके प्रेम प्यार के बीच गलतफहमियां बढ़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत खटपट और विवाद आपके लव रिलेशन में दिख रहे हैं। आपको अपने प्रेमी पर शक और शंका नहीं करनी है और आपको किसी भी जिद को पकड़ने से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 6 अप्रैल तक शुक्र देव आपके 7वें भाव में हैं, जो कि आपके रिश्ते को बिखरने से बचाएंगे। रोमांस उसमें बरकरार रहेगा। 6 अप्रैल के बाद शुक्र देव भी अष्टम भाव में जाएंगे, पर अपनी ही राशि में जाएंगे, तो आपके रिश्ते में रोमांस तो बरकरार रहेगा, लेकिन शक से आपको, गलतफहमी से आपको अपने आप को बचाना है। बात कर लेते हैं विवाहित जातकों की। देखिए, विवाह का भाव सप्तम भाव, और सप्तम भाव में ग्रह बैठे हैं राहु, बुध और शुक्र। इतने सारे ग्रहों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में काफी गलतफहमी दिखाई दे रही है। आपको धैर्य रखना है। रिश्ता आपका भ्रम में है। कभी आपका पार्टनर आप पे विश्वास नहीं कर रहा, कभी आप उन पर शक कर रहे हैं, आपका मन भटक रहा है। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको ग्रहों के गोचर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में आएंगे, तो वो आपके वैवाहिक जीवन को संभाल लेंगे और जो भी कष्ट कलेश आपके विवाह जीवन में चल रहे हैं, उनका निपटारा होगा। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के हिसाब से काफी उतार चढ़ाव वाला दिखाई दे रहा है। प्रथम भाव में केतु देव और सप्तम भाव में राहु देव की स्थिति ये दिखा रही है कि आप खुद पर ध्यान कम दे रहे हैं। आप अपने हेल्थ इश्यूज को इग्नोर कर रहे हैं। आपको 15 अप्रैल के बाद वाहन भी सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि वाहन से कोई चोट चपेट लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अगर शरीर में दर्द है, पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। भोजन आपको अच्छा करना चाहिए, अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए और मसालेदार और चिकना खाद्य पदार्थ खाने से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। बात कर लेते हैं आपके परिवार और कुटुंब की। तो देखिए, परिवार और कुटुंब भाव, दूसरा भाव, जिसके स्वामी मंगल देव आपके 9वें भाव में हैं, तो आपको पारिवारिक जीवन में सुख की कमी थोड़ी महसूस होगी। आपको पारिवारिक जीवन में संतुलन बना के रखना है। विवाद और छोटे मोटे जो झगड़े हैं या किसी छोटी बात का विवाद काफी बड़ा रूप धारण कर सकता है। तो परिवार में जो छोटे मोटे झगड़े झंझट हैं, उनका बड़ा रूप धारण करने की आशंका दिखाई दे रही है। तो चूंकि पारिवारिक जीवन की डोर बहुत नाजुक रहती है, इसको संभालने के लिए आपको जतन भी खूब करने पड़ेंगे। ऐसे में आपको अपनी भाषा पर बहुत कंट्रोल रखना है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल के बाद आपके 7वें भाव में होगा, तो आप अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं को अपने जीवन साथी की मदद से सुलझा पाएंगे और परिवार में कोई धार्मिक आयोजन करवाएंगे अगर आप 15 अप्रैल के बाद, तो आपके परिवार और कुटुंब में आपकी साख भी बढ़ेगी। तो ये तो था अप्रैल महीने का राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। उपाय आपको कौन से करने हैं अप्रैल के महीने में? तो देखिए, सबसे पहले आपको शुक्र देव के मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जाप करना है हर शुक्रवार को 108 बार। और देवी दुर्गा की पूजा करनी है आपको प्रतिदिन। आप देवी दुर्गा को लाल फूल चढ़ाइए और अपने जीवन में उनसे सुख समृद्धि की कामना करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो कमेंट में लिख भेजिए, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगी। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों।